अब नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड चेन रूल। तो कंपोजिट फंक्शन मतलब कि संयोजित विधेय। मैंने आपको बताया था फंक्शन में कि जब एक और एक से ज्यादा फंक्शंस को मर्ज कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो वो किस टाइप के फंक्शन होते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे दी हूँ कंपोजिट फंक्शन के। लॉग ऑफ साइन एक्स, ओके आपने log x सुना होगा और sin x भी सुना है हमने, बट log sin x तो मतलब इसमें लॉगरिथम और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दोनों को मर्ज कर दिया log sin x, तो ये एक नया फंक्शन बन गया, तो ये है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देखते हैं। साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब साइन एक्स हमें पता है और एक्स क्यूब अलग फंक्शन है, तो साइन एक्स क्यूब उसके बारे में हमने अभी तक नहीं देखा है। तो ठीक है, तो साइन एक्स क्यूब ये कंपोजिट फंक्शन में आता है। थ्री एक्स प्लस टू होल रेज टू 4, यहां पे क्या किया है, एक्स रेज टू 4 एंड 3x प्लस 2, ये दोनों को मर्ज कर दिया है, तो उससे भी बना 3x प्लस 2 का पावर 4। ठीक है, यहां पे साइन एक्स एंड एक्स क्यूब को मर्ज किया है, यहाँ पे log x और sin x को मर्ज किया है, मतलब कि दो फंक्शंस को मर्ज करके कोई तीसरा फंक्शन बना देते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो log sin है, sin x क्यूब 3x प्लस 2 होल रेज टू 4, तो ये सब जो है वो है कंपोजिट फंक्शन। अब इस टाइप के फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव करना है, तो जो रूल है वो है चेन रूल। ठीक है, जो डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव जो मेथड से करते हैं उसको बोलेंगे हम चेन रूल। तो वो चेन रूल क्या है वो आप समझो कि समझो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ u और u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमें उस टाइम dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हमें करना पड़ेगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगर ये करेंगे तो हम लोगों को हमारा डेरिवेटिव मिलेगा। कैसे, तो आप समझो, हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे y ऑफ x है log sin x। ठीक है, अब sin x को हम लोग कंसिडर करते हैं u। लेट sin x इक्वल टू हो जाएगा u। फाइन, तो हमारा y ऑफ x क्या बन गया, log u। तो अब यहां पे आप समझ सकते हैं को y इज अ फंक्शन ऑफ u बिकॉज yx क्या है, log u है, बट u क्या है, sin x है, u इक्वल टू sin x, तो u इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मतलब कि ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, y है log u, तो log u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u करना है, तो log u का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन u, और डी यू बाई डी एक्स, u इज साइन x, तो u का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब सो ऊपर मिला cos x और नीचे मिला u, सो u क्या है एक्चुअली, u तो है sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x, और cos x अपन sin x क्या है, cot x। सो हमें आंसर क्या मिला, y डैश x इज cot x, सॉरी, तो y डैश x इज cot x। सो एक्चुअली यहाँ पे जब log sin x था तो sin x को हमने u एज्यूम कर लिया। फाइन, तो yx और y हो गया u का फंक्शन, u हो गया x का फंक्शन, सो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, सो dy बाई डी यू होता है 1 अपॉन यू और ये cos x, सो cos x बाई यू, अब u की वैल्यू है sin x, तो cos बाई sin x हो जाता है cot x। सो सिमिलरली ये चेन रूल के हिसाब से है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में ट्राई करते हैं कि चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स रेज टू 3 है। ओके, चलो अब हम यहाँ पे एक्स क्यूब को एज्यूम करेंगे u, एक्स क्यूब को एज्यूम करेंगे u, एंड
y ऑफ x कंसिडर करते हैं साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब इक्वल टू यू कंज्यूम किया तो y ऑफ x क्या बन गया, साइन u बन गया, ठीक है। एंड u क्या है, u इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो आप समझ सकते हो y इज अ फंक्शन ऑफ u बिकॉज साइन u है यहाँ पे, तो y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। सो इन दैट केस अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो साइन u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, यहाँ पे वेरिएबल चेंज होता है, तो साइन u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू, सॉरी साइन x का कॉस x, तो साइन u का क्या होता है, कॉस u। फिर u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, u की जगह पे वैल्यू रखनी है, u इज एक्चुअली एक्स क्यूब, तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। सो हमारा आंसर है 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स की 3 पावर। सो ये हमारा dy बाई डी एक्स है। तो सिमिलरली हम अगर 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन मर्ज किए हैं, तो भी हम उस पर चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। बट अब हम इस पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ये मेथड मैंने आपको चेन रूल सिखाई है, बट हम लोग चेन रूल नहीं अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्टली ही उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, अभी एक थर्ड एग्जाम्पल बाकी है, वो हम सॉल्व कर देते हैं। एफ एक्स है 3x प्लस 2 रेज टू 4। ओके, अब इसमें हमें u किसको एज्यूम करना है, 3x प्लस 2 को एज्यूम करेंगे। सो लेट u इक्वल टू 3x प्लस 2, फाइन। सो y ऑफ x क्या हो गया, y ऑफ x हो गया 3x प्लस 2 रेज टू 4, तो ये हो जाएगा u रेज टू 4। सो देयरफॉर y ऑफ x बन गया u रेज टू 4 एंड u बन गया 3x प्लस 2। तो हियर y ऑफ x क्या है, u रेज टू 4 एंड u क्या है 3x प्लस 2। अब हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो u रेज टू 4 का डेरिवेटिव 3 इंटू यू रेज टू 3, सॉरी 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू यू रेज टू 3 और 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स मतलब के 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, तो 3 कॉन्स्टेंट x का 3x का 3, 2 का 0, तो यहाँ पे बचा 3। सो 4 इंटू 3 यहाँ पे 12 हो गया, 12 यू क्यूब, u की वैल्यू रखो, u की वैल्यू है 3x प्लस 2, तो 12 इंटू 3x प्लस 2 का 3 पावर। तो ये होगा हमारा dy बाई डी एक्स। फाइनली जो आंसर मिलेगा उसमें u नहीं होता, उसमें सारे फंक्शंस सारे वेरिएबल x में ही होने चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ कि डायरेक्टली कैसे करेंगे। डायरेक्ट मेथड, y ऑफ x पहले हमने लिया था log sin x, ठीक है। सो देयरफॉर y डैश x हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log sin x। तो अब देखो हमें जो मेथड एडॉप्ट करनी है वो एक्चुअली ये है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि वो इसके हिसाब से तो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब ये साइन x को भूल जाओ। अब log x का डेरिवेटिव क्या करेगी, 1 अपॉन x होगा। साइन x को भूल जाओ, किस log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो log sin x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन sin x, ठीक है। बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, फाइन। तो log sin x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन sin x, बट ये तो log का हुआ, sin x का बाकी, सो बाजू में d बाई डी एक्स ऑफ sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x, सो ऊपर cos x नीचे sin x, सो cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x। तो मिल गया हमें डायरेक्टली, यहाँ पे हमने चेन रूल के हिसाब से किया था और आंसर आया था cot x, ओके। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो ये डायरेक्ट मेथड काफी शॉर्ट मेथड है और इजी है, तो हमें यही मेथड से करना है अगेन। लेकिन ये लॉजिकल है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। log sin x,
तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log sin x के लिए लिखना पड़ेगा 1/sin x, बट ये तो log का हुआ sin x का बाकी, सो बाजू में d/dx ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, और नीचे sin x तो था, cos बाई sin हो गया cot x। ओके, तो ये हो गई डायरेक्ट मेथड। अब सेकेंड एग्जाम्पल था sin x क्यूब। y ऑफ x इक्वल टू है साइन ऑफ x क्यूब। चलो, तब dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे? dy बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब ये x क्यूब भूल जाओ, अब साइन x का डेरिवेटिव क्या करते हो? cos x होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल टू cos x। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स। सो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x क्यूब, साइन x का cos x, तो साइन x क्यूब का cos x क्यूब। अब x क्यूब बाकी रहा, तो बाजू में d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, cos x क्यूब और x क्यूब का विकलन 3x स्क्वायर। सो हमारा आंसर है y डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब। साइन x क्यूब का डेरिवेटिव, साइन का होता है cos x, तो साइन x क्यूब का cos x क्यूब, फिर x क्यूब का अलग से डेरिवेटिव बाजू में, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, तो ये हमने चेन रूल लेके किया है और ये हमें डायरेक्टली मिल गया 3x स्क्वायर cos x क्यूब। तो ये शॉर्टकट मेथड इजी है और यही मेथड हमें अडॉप्ट करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल था y ऑफ x, क्या था? 3x प्लस 2 की 4 पावर। चलो, अब इसमें आप ध्यान रखो, इसमें क्या करना है हमें? x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? वी न्यू दैट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4 इंटू एक्स की 3 पावर। तो यहाँ पे भी 3x प्लस 2 की जगह समझो x है, तो इसका डेरिवेटिव होता है, डायरेक्टली मैं करूँ 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू 3x प्लस 2 की 3 पावर, क्योंकि x रेज टू 4 का होता है 4x क्यूब, तो 3x प्लस 2 रेज टू 4 का होगा, 4 आगे आ जाएगा, 3x प्लस 2 की 3 पावर, और ये अंदर का फंक्शन बाकी रहा, तो बाजू में d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। सो 4 इंटू 3x प्लस 2 का 3 पावर एज इट इज, 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का 0, सो 4 इंटू 3 12 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 3। सो ये हमारा आ गया आंसर। मैंने एक फॉर्मूला आपको दिखाई कि kx का डेरिवेटिव k होता है, मतलब कि 3x का 3 होगा, 4x का 4 होगा, 9x का 9 होगा। सो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का 0, और इसमें हमने x रेज टू 4 की पहले फॉर्मूला अप्लाई की। x रेज टू 4 का विकलन होता है 4 आगे और इसकी 3 पावर, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 की 3 पावर 3, अब 3x प्लस 2 का अगेन डेरिवेटिव। सो ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, और यही मेथड हम सीखेंगे। तो अब हम लोग और एग्जाम्पल करते हैं। चलो, एग्जाम्पल फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ओके, आपको log x पता था, log 10x भी पता है, लेकिन यहाँ पे log sec x प्लस 10x, ठीक है। तो समझो यहाँ पे y ऑफ x है log sec x प्लस 10x। आपको जो बाहर से दिख रहा है ना, वो हमें पहले अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log sec x प्लस 10x। चलो, व्हाट इज log x का विकलन क्या होता है? 1/x, हमने अभी देखा, तो log sec प्लस 10 का हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x। समझ रहे हो आप? log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log sec x प्लस 10x का 1/sec x प्लस 10x। अब जो अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस 10x।
इसको ऐसे ही लिखा। चलो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो, sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला याद होगी तभी आप ये कर पाओगे। sec x નું વિકલન sec इंटू टेन और tan x નું વિકલન sec स्क्वायर एक्स। ये तो एडिशन में है तो यहाँ पे एडिशन में लिखा। अब ये दोनों में से sec x कॉमन निकाल दो, सो ब्रैकेट में यहाँ पे बचा tan x प्लस sec x, और नीचे क्या है sec x प्लस tan x। नाउ यू कैन सी दैट ये दोनों टर्म सेम है, sec प्लस tan sec प्लस tan, तो कैंसल। सो फाइनली हमें क्या मिला, आंसर इज y डैश x इक्वल टू sec x। ओके, सो ये हमारा आंसर है। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो ये सब कंपोजिट फंक्शन है और उसके एग्जाम्पल, उसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि log sec प्लस टेन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log sec प्लस टेन का 1/sec प्लस टेन। फिर जो अंदर जो फंक्शन होता है उसका अगेन डेरिवेटिव करना है, sec का sec इंटू टेन, टेन का sec स्क्वायर एक्स। फिर sec x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचा tan x प्लस sec x, नीचे भी सेम टर्म है तो वो कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज sec x। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड y dash x for y of x equal to under root of sin x, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। तो चलो, सो हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, सो दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ, हमारा y फंक्शन है रूट ऑफ साइन एक्स। अब पहले याद करो कि अंडर रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हुआ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स की फॉर्मूला क्या थी, 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, रूट एक्स की फॉर्मूला थी 1/2 अंडर रूट एक्स, डेरिवेटिव आपको याद हो तो। सो यहाँ पे रूट साइन एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट एक्स की जगह पे साइन एक्स है, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स का होगा डेरिवेटिव 1/2 रूट साइन एक्स। अब ये साइन एक्स अंदर है फंक्शन उसका तो बाकी है, सो वो बाजू में करना है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये तो अंडर रूट का किया, अंदर का जो फंक्शन बाकी है उसका डेरिवेटिव अलग से बाजू में करना पड़ेगा। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फाइन, तो आंसर इज कॉस एक्स और नीचे 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। सो ये हो गया हमारा y डैश x। सो इट इज क्वाइट इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन 2x। अब आप यहां पे ना 3 फंक्शन हैं, कैसे, एक तो cos x है, sin x है और 2x है। एक्चुअली यहाँ पे cos x हो, sin x होता तो दो ही फंक्शन होते, बट sin 2x है तो 3 फंक्शन है। तो चलो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, पहले ये भूल जाओ, ये बाहर क्या है कॉस साइन 2x, तो कॉस एक्स का विकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस साइन 2x का होगा माइनस साइन ब्रैकेट में साइन 2x, ये खत्म। अब कॉस का कंप्लीट हो गया, अब साइन 2x का बाकी, सो बाजू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अगेन कॉस साइन 2x का माइनस साइन साइन 2x। अब अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाकी है तो वो डी बाजू में डी बाई डी एक्स और साइन 2x। अब इसको एज इट इज नीचे लिखते जाना है। अब यहाँ पे देखो साइन 2x का, साइन x का विकलन कॉस x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे कॉस 2x, और ये और 2x तो बाकी रहेगा, और बाजू में अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो यहाँ पे 3 फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, पहले कॉस साइन 2x का, फिर साइन 2x का और फिर 2x का।
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2। सो फाइनली हमारे पास y डैश x क्या है, आंसर इज -2 cos 2x इंटू साइन ऑफ साइन 2x। दैट्स इट। ओके, तो ये जो है दैट इज हमारा ये है चेन रूल। ये सब कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू साइन एक्स। यहां पे हमें दो चीजों का डेरिवेटिव करना है, एक तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू साइन एक्स का डेरिवेटिव, और बाजू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ई रेज टू साइन एक्स का ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स ही, तो ई रेज टू साइन एक्स का ई रेज टू साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। एक्चुअली ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, बट फाइन, कोई बात नहीं, ऐसा मत लिखो, टेक्निकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये उसका तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं लिखोगे तो चलेगा। चलो, ई रेज टू साइन एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू साइन एक्स, बट साइन एक्स का बाकी है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बाजू में, दैट इज कॉस एक्स। सो आंसर इज कॉस एक्स इंटू ई रेज टू साइन एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y of x इक्वल टू log of log x क्यूब। ओके, चलो अब हम y डैश एक्स फाइंड करते हैं। y डैश एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log x क्यूब। तो पहले ये बाहर वाला log का करेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log ऑफ log x क्यूब का होता है 1/log ऑफ x क्यूब। फाइन, ये बाहर का log का डेरिवेटिव किया। अब ये log x क्यूब का बाकी है, तो बाजू में d बाई डी एक्स ऑफ log x क्यूब, सो 1/log x क्यूब इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log x क्यूब का 1/x क्यूब, और बाकी बाजू में बाकी है x क्यूब। यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन फंक्शन है, एक ये log वाला, ये log x क्यूब का, और x क्यूब, मतलब 3 बार डेरिवेटिव करना है। सो x क्यूब का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे 3x स्क्वायर, सो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 3x स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर, और नीचे x क्यूब इंटू log x क्यूब। x स्क्वायर कैंसल, तो नीचे x बचेगा। सो फाइनली y डैश x हमें क्या मिला, ऊपर बचा 3, नीचे बचा x इंटू log x क्यूब।